नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। त्योहार आते ही मिलावटखोरों की हो गई मौज। होली पर बेचने के लिए उदयपुर लाया गया 3000 किलो नकली मावा और रसगुल्ले जब्त। बीकानेर और धौलपुर से हुई थी सप्लाई। आईआईएम कैंपस और झाड़ोल थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल तक लगा कर्फ्यू। बढ़ते संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार जलकर हुई राख, चालक फरार। मेयर से बोले पार्षद आवारा कुत्तों को पकड़वाओ। मेयर बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे और निकालेंगे समाधान। रिश्तों में खत्म होती संवेदनाओं का मामला। दूसरे समाज में शादी से नाराज परिजनों ने नहीं लिया शव। युवक की संस्था ने की अंत्येष्टि। और खेरोदा थाने में हुई सीएलजी की बैठक। कोरोना गाइडलाइन की पालना के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में होली का पर्व आने के साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया गया है। उदयपुर पुलिस ने शनिवार को नकली मावे और रसगुल्ले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3000 किलो नकली मावा और रसगुल्ले जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि यह मावा बीकानेर और धौलपुर से उदयपुर लाया गया था, जो होली के पर्व पर सस्ते दामों पर बेचा जाना था। स्पेशल पुलिस के प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीकानेर से उदयपुर नकली मावे और रसगुल्ले की सप्लाई की जा रही है, जिस पर पुलिस ने बीकानेर से उदयपुर पहुंची लेक सिटी ट्रैवल्स की बस की तलाशी ली, जिसमें 2500 किलो नकली मावा और रसगुल्ले की खेप जब्त की है, जो बीकानेर के नौखा से तुलसीराम जाट और भंवरलाल जाट द्वारा भेजी गई थी। इस दौरान पुलिस ने नकली मावे और रसगुल्ले लेने आए 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्रवाई उदयपुर के धान मंडी क्षेत्र के काली बावड़ी इलाके में हुई, जहां लक्ष्मी मावा भंडार दुकान पर 500 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दुकान के मालिक नाथूलाल पटेल को भी हिरासत में ले लिया है, जिसने बताया कि यह मावा धौलपुर से उदयपुर मंगवाया गया था, जो होली के समय सस्ते दामों पर बेचा जाना था। डीएसटी प्रभारी हनुमान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि त्योहारी सीजन पर पहली पसंद आज भी मावे की मिठाई ही होती है। ऐसे में दूध का पाउडर, एसेंस, पाम ऑयल और सूजी से यह नकली मावा तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। असली मावे के आधे भाव में यह नकली मावा उपलब्ध करवाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल की अलग अलग 2 टीमों ने इसके लिए शुक्रवार रात्रि से ही कई जगह प्लानिंग कर पूरी कोशिश की। राजपुरोहित ने बताया कि इस कार्रवाई में टीम मेंबर सुखदेव सिंह, उपेंद्र सिंह, प्रहलाद पाटीदार, मनमोहन सिंह, रामनिवास, रविंद्र, फिरोज, तपेंद्र और अनिल की विशेष कोशिश रही है। लेक सिटी में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। अब उदयपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में कोरोना के 29 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आईआईएम उदयपुर के कैंपस में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 8 अप्रैल तक लागू रहेगा। शुक्रवार देर रात आईआईएम उदयपुर के 27 छात्र और 2 कर्मचारी कोरोना से ग्रसित मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आईआईएम कैंपस में कर्फ्यू लगाकर बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उदयपुर के झाड़ोल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 33 नए संक्रमित मरीज आने से इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गिरवा उपखंड अधिकारी सौम्या झा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आईआईएम परिसर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि उदयपुर के ग्रामीण अंचल में बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सौम्या झा ने बताया कि कैंपस में संक्रमित मिलने के बाद वहां के स्टाफ और छात्रों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की सूची भी बनाई जा रही है, जिसके बाद उन सभी की भी कोरोना जांच करवाई जाएगी। वहीं झाड़ोल इलाके में भी लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के आंकड़े के बाद जिला प्रशासन द्वारा होली से पहले ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। झाड़ोल उपखंड अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को झाड़ोल में 23 मरीज मिले थे। वहीं शनिवार सुबह 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 8 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को रियायत दी गई है। बता दें कि फरवरी में उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित औसतन 10 मरीज सामने आ रहे थे, जो अब मार्च में बढ़कर 35 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जहां जिला प्रशासन ने फिर से जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके शहर में जगह जगह अब भी आम जनता कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहर में एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू
है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के मावली में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया है। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे राहगीरों ने उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया। यहां इसका उपचार जारी है। सड़क हादसा मावली के बासलिया गांव में हुआ था, जहां तेज रफ्तार कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। इस दौरान अनियंत्रित कार पगडंडी से उतरकर झाड़ियों में जा फंसी, जिसके बाद कार के अगले हिस्से में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी कार जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद मोहनलाल ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार कार चालक की वजह से हुआ था। कार चालक ओवर स्पीड में आ रहा था। ऐसे में मोड़ होने की वजह से कार चालक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक के घायल होने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची मावली थाना पुलिस ने बताया कि घायल युवक की पहचान छगन लाल गुजर के रूप में हुई है, जिसका उदयपुर के MB अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि कार चालक मौके से फरार है। ऐसे में गाड़ी के नंबरों के आधार पर अब चालक की तलाश की जा रही है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानी के समाधान के लिए गुरुवार को 11 पार्षदों ने मेयर GS टांग, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट से भेंट की थी। पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने एक दिन पहले ही हिरणमंगरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की वजह से छात्रा की स्कूटी से गिरकर मौत का भी जिक्र किया। पार्षदों ने कहा कि कई बार निगम की बोर्ड बैठक और अन्य बैठकों में भी आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग उठती रही है, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनिमल एड की आपत्ति का हवाला देकर लोगों की परेशानी को अनदेखा कर दिया जाता है। शहरवासी आवारा कुत्तों की परेशानी लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद भी बेबस नजर आते हैं। वे कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुत्तों को जहां से पकड़ा जाता है नसबंदी के बाद फिर वही छोड़ दिया जाता है। इससे लोगों की परेशानी खत्म नहीं होती। निगम को स्थायी समाधान ढूंढना होगा। मेयर और आयुक्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अध्ययन रखते हुए और विधिक राय लेकर जल्द ही इस समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। सिख समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने मेयर GS टांग और उप महापौर पारस सिंघवी को पत्र लिखकर कुत्ताशाला बनाने की मांग की है। उदयपुर में शुक्रवार को रिश्तों में खत्म होती संवेदनाओं का मामला सामने आया। दूसरे समाज में शादी करने से युवक के परिजन इस कदर नाराज थे कि उसकी बीमारी के कारण सांसें थमने के बावजूद शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद MB अस्पताल से शव लेकर संस्था ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। युवक चित्तौड़ का रहने वाला था और बीमारी के कारण वहां से रेफर होकर उदयपुर के MB अस्पताल पहुंचा था। इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। परिजनों से सूचना दी गई तो वे बोले राधेश्याम ने दूसरे समाज में शादी की थी, इसलिए शव का अंतिम संस्कार हम नहीं कर सकते। पुलिस ने परिजनों को समझाया लेकिन नहीं माने। इसके बाद बैकुंठ संस्थान के सदस्यों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा गया। संस्था ने अशोकनगर मोक्षधाम में अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान संस्था के मांगीलाल सुथार, शंकर दयाल शर्मा, गोपाल वैष्णव आदि मौजूद रहे। पुलिस थाना खिरोदा में सुबह 11 बजे CLG की बैठक हुई। बैठक थानाधिकारी फारूक मोहम्मद की अध्यक्षता में क्षेत्रवासियों को आगामी होने वाली होली व शब बारात त्योहारों को लेकर रखी गई। थानाधिकारी ने बताया कि कोरोना के चलते होली व शब बारात त्योहारों में कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतया पालना करनी है। उन्होंने सरकार के संशोधित गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 28 एवं 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सामूहिक कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर धार्मिक आयोजन किया जाता है वहां पर 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। बैठक के दौरान पूर्व की तरह आपसी सौहार्द भाव एवं भाईचारे के साथ मनाने, यातायात नियमों की आवश्यक रूप से पालना करने, कहीं पर कोई भी आपराधिक घटना की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचना देने सहित अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पंचायत समिति भिंडर के उप प्रधान मदन लाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भैरूलाल पाराशर, खेरोदा पूर्व सरपंच दिनेश बादल खान, विप्र फाउंडेशन के जिला मीडिया प्रभारी लोकेश मिनारिया, भीमराज मिनारिया तथा खेरोदा थाने से जवान रतन लाल, ASI लक्ष्मण लाल, जगन प्रसाद, राजेंद्र, लालचंद, मनोज तथा CLG सदस्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सख्ती का जो फैसला लिया था उसमें अब हल्का संशोधन किया है। गृह विभाग ने 28 एवं 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति दी है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने भले ही छूट दे दी हो, लेकिन लोग धुलंडी का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अधिकांशतया यह पर्व सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही मनाते हैं। इस दौरान लोग समूह में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आपसी सौहार्द भाव और भाईचारे के लिए एक दूसरे को रंग लगाते हुए धुलंडी खेलते हैं, लेकिन सख्ती के कारण इस बार धुलंडी के दिन सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे।
उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।